सदियों पुरानी हमारी योग पद्धति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके हित के लिए, सबको सुख देने के लिए है। महर्षि पतंजलि ने कहा, हेयम दुखम अनागतम। योग का उद्देश्य है जो दुख कभी आया नहीं उसको पहले से रोक देना। जीवन में दुख आता है शारीरिक बीमारी से, मानसिक तनाव से और व्यवहार की कमी से, व्यवहार में कुशलता की कमी से। योग हमें ये सब प्रदान करता है। योग सिर्फ आसन नहीं है, हम गलत समझते हैं जब सिर्फ योग के नाम से सिर्फ आसन ही करते जाते। नहीं, योग का 8 अंग है, उसमें आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो योग एक संपूर्ण जीवन जीने की कला है। योग सिर्फ आसन ही नहीं है, इसलिए आसन बहुत एक आवश्यक अंग है योग में। साथ में प्राणायाम और ध्यान उसका केंद्र बिंदु है। मगर योग के नाम में न जाने क्या क्या लोग समझ बैठे थे। दुनिया भर में योग के प्रति बहुत एक तरह की प्रेजुडिस, माने हीन दृष्टि से योग को देखते थे। योग माने कोई बहुत जटा और शरीर भर भस्म लगा के बड़ा कृष्ण शरीर कठिन आसन करते हुए गंगा तट पर या किसी नदी तट पर बैठे हों, इस तरह की एक इनके मन में चित्रण था। योग की चित्रण ही गलत था लोगों के। इस कारण से भी योग को लोग स्वीकार नहीं करते थे। मैं 1980 की बात कर रहा हूं। उन दिनों में योग को एक स्थान देने वालों में परमहंस योगानंद जी और श्री महर्षि महेश योगी जी काफी काम की। एक हिप्पी वेव से, हिप्पी और ड्रग के वेव से पाश्चिमात्य देशों को बचाया, तो महर्षि महेश योगी जी ने किया काम। योग सिर्फ आसन ही नहीं है, जीवन जीने की शैली है। इसलिए हमने इसको आर्ट ऑफ लिव माने जीवन जीने की कला के नाम से जब इसको पेश किया, लोग पहले नहीं जानते थे ये सब योगा, जीवन जीने की कला, खुश रहने की कला समझ के आते थे, फिर योगा करते थे तो उनको उसमें रस आने लग गया, रुचि आने लगी। एक तरह की एक बैरियर, एक अवरोध पैदा हो गया था जन मानसिकता में, वहां से निकल पाए वो। आज योग को एक स्थान मिला है दुनिया में। 152 देशों में अपना ये जीवन जीने की कला हजारों युवक और युवतियां सिखा रहे हैं लोगों को। इससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। फिर भी योग विद्या एक अनाथ रहा, अनाथ बालक रहा। जब तक एक प्रशासन का या राजाश्रय नहीं मिलता है किसी विद्या को, वो विद्या फलप नहीं पाती है। हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं। वो योग दिवस का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में रखे हैं और 177 देशों ने इसका अनुमोदन दिया। ये योग में एक नया अध्याय का शुरुआत हम मान सकते हैं। आज दुनिया के कई देश हिंसाचार में जूझ रही है। कॉलेजों में, स्कूलों में बच्चे गन लेके घूम रहे हैं। यदि गन के जगह ये बच्चे योग करें तो इनके भीतर जो आक्रोश है या हिंसा की प्रवृत्ति है, ये दूर हो जाएगी और एक सुंदर दुनिया का वसुधैव कुटुंबम का जो हमारा पुराना उद्गार था, इसको साकार देखने में हम सफल हो पाएंगे। योग सिर्फ आसन ही नहीं है, योग जीवन की एक शैली है। जीवन में वाणी में मधुरता, बुद्धि में तीक्ष्णता, शरीर में स्वास्थ्य और एक खुलापन, जिसको कहते ओपन माइंडेडनेस, ये सब योग का देन है। प्रसन्न चित्त, प्रखांड बुद्धि और मजबूत शरीर, ये सब दुनिया के हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार मैं मानता हूं। भारत के ऊपर ये जिम्मेदारी है अभी वो दुनिया के एक एक बच्चे को योग्य बनाए योग सिखाकर।
अब देखिए दुनिया के कोने कोने में सेल फोन पहुंच गया। जितने घरों में सेल फोन, जितने व्यक्ति के हाथ में सेल फोन पहुंचा है, उतने व्यक्ति को भी अपने सांस के बारे में, शरीर के बारे में, अपने मन के बारे में जानकारी देना, योग की प्रशिक्षण देना हमारा कर्तव्य है। ऐसे हम मान के चलें। वर्तमान में रूस की राष्ट्रपति भारत में है। मैं हमारे प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा उनसे भी बात करें और योग को वो वहां पर मान्यता देना शुरू कर दें। हमारे हजारों योग शिक्षक रशिया में हैं, मगर उनको जो मान्यता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ऐसे ही अमेरिका में भी कॉलेजों में, स्कूलों में इतना हिंसाचार चल रहा है, और यदि वहां स्कूल कॉलेजों में योग का भी एक कक्षा ये इंट्रोड्यूस करें। अगले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा भारत पधार रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी से, वो उनसे भी बात करें, उनसे भी अनुरोध करें अमेरिका में भी स्कूलों में, कॉलेजों में योग की शिक्षा लागू कराएं। अमेरिका में आज क्लासरूम वायलेंस बहुत बढ़ गया है। वहां जितने ग्रोसरी स्टोर्स है, माने किराने की दुकानें, उससे अधिक वहां गन की दुकानें हैं। हिंसाचार बढ़ रहा है। हिंसा को रोकने के लिए सिर्फ अध्यात्म योग ही एक कामयाब हो सकता है। हिंसा से हिंसा नहीं रोकने वाली है। अच्छे दिन आगे ये लगते हैं। 152 देश में हमारे हजारों योग शिक्षक, ध्यान शिक्षक जो है, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। कठिन परिस्थिति में उन्होंने इस विद्या को जागृत रखा, वहां लोगों के जनमन तक पहुंचाया। मैं उनकी सराहना करता हूँ। फिर एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए आप सबको